संस्कृति का आप सभी से जय जिनेन्द्र और स्वागत अंतरयात्रा धर्म परिचर्चा में। उपासक दशा सूत्र में भगवान महावीर के प्रमुख 10 श्रावकों का वर्णन है। उनमें सबसे पहले स्थान पर आनंद श्रावक का नाम है। आनंद वाणिज्य ग्राम के कोल्लाग सन्निवेश में रहने वाला एक समृद्ध यानी वेल टू डू किसान था। उसके पास 12 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और 40,000 गायें थीं। उसने भगवान महावीर का प्रवचन सुना, मन में श्रद्धा जागी और फलस्वरूप उसने श्रावक के 12 व्रत स्वीकार कर लिए। उसकी पत्नी शिवानंदा भी 12 व्रती श्राविका बन गई। आनंद पूरी श्रद्धा और निष्ठा से श्रावक जीवन जी रहा था। त्याग के अनुसार श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती हैं। श्रावक चाहें तो उन प्रतिमाओं को धारण कर सकते हैं। सही अवसर देखकर आनंद ने भी एक एक कर श्रावक की इन 11 प्रतिमाओं को धारण किया। साथ ही कई तरह की तपस्याएं भी की। जब अंत समय नज़दीक आया तो आनंद श्रावक ने अनशन यानी संथारा स्वीकार किया। अनशन में उसको अवधि ज्ञान उपलब्ध हो गया। संयोग की बात, उन्हीं दिनों वाणिज्य ग्राम के दूतीपलाश नामक चैत्य में भगवान महावीर का आगमन हुआ। उस दिन भगवान के प्रथम गणधर महाज्ञानी गौतम स्वामी के बेले की तपस्या का पारणा था। गौतम स्वामी भिक्षा के लिए नगर में आए। उन्होंने वहाँ के लोगों से आनंद के अनशन के बारे में सुना। गौतम स्वामी आनंद को दर्शन देने के लिए उसकी पौषधशाला में गए। गणधर गौतम के दर्शन पाकर आनंद बहुत प्रसन्न हुआ। उसने विनती की, भंते, मैं शारीरिक दुर्बलता के कारण आपके पास आकर वंदन नमस्कार नहीं कर पा रहा हूँ। कृपा कर आप इधर पधारें और मेरी चरण स्पर्श की भावना पूरी करें। आनंद की प्रार्थना पर गौतम उसके पास गए। आनंद ने 3 बार मस्तक झुकाकर उनके चरणों में वंदन नमस्कार किया। वंदन करके आनंद ने गौतम से पूछा, भंते, क्या किसी गृहस्थ को घर में रहते हुए अवधि ज्ञान उपलब्ध हो सकता है? गौतम स्वामी बोले, हाँ आनंद, हो सकता है। तब आनंद ने कहा, मैं पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में 500 योजन तक का क्षेत्र जान और देख सकता हूँ। ऊपर प्रथम देवलोक तक के क्षेत्र को और नीचे प्रथम नारकी रत्न प्रभा तक के क्षेत्र को देख सकता हूँ। आनंद की बात सुनकर गौतम स्वामी बोले, आनंद, गृहस्थ को गृहवास में रहते हुए अवधि ज्ञान जरूर उत्पन्न हो सकता है, पर इतना बड़ा नहीं। इसीलिए तुमने जो कहा वह सही नहीं है। अतः तुम अपनी कही बात की आलोचना करो और मृषा भाषण यानी झूठ बोलने के लिए प्रायश्चित रूप में तप स्वीकार करो। आनंद ने गौतम स्वामी से पूछा, भंते, जिन शासन में सत्य बोलने के लिए प्रायश्चित किया जाता है क्या? गौतम स्वामी बोले, नहीं, सत्य संभाषण के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। तब आनंद ने कहा, भंते, तब तो आपको ही अपने कथन के लिए आलोचना और प्रायश्चित स्वीकार करना होगा। श्रावक आनंद के ऐसा कहने पर गौतम स्वामी अपने ही प्रति संदिग्ध हो गए। वे सीधे भगवान महावीर के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान महावीर को सारी घटना सुनाई और पूछा, भंते, सत्य क्या है? आज की घटना के अनुसार प्रायश्चित और आलोचना श्रवणोपासक आनंद को स्वीकार करनी चाहिए या मुझे? भगवान तो केवल ज्ञानी थे। उन्होंने गौतम स्वामी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, गौतम, आनंद सत्य बोल रहा है। उसे उतना बड़ा ही अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसीलिए आलोचना और प्रायश्चित करने के अधिकारी तो तुम हो। तुम जाओ और आनंद से क्षमा याचना करो। गौतम स्वामी ने विनम्रतापूर्वक भगवान की बात स्वीकार की और उसी समय फिर से आनंद के पास पहुँचे। उन्होंने सरलता से अपना प्रमाद, अपनी गलती स्वीकार की, आनंद के ज्ञान को सही बताया और अपने कथन के लिए क्षमा याचना की। कैसा दृश्य था वह! महाज्ञानी भगवान के प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम
विनम्रता से हाथ जोड़े आनंद श्रावक के सामने खड़े थे, क्षमा याचना कर रहे थे। यही तो जैनत्व की खूबसूरती है। जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ और ऐश्वर्य पर घमंड करना अनुचित और विनम्रता तथा क्षमा को उचित बताया गया। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा को वीरों का आभूषण, वीरों का गहना बताया गया। आनंद श्रावक गौतम स्वामी की उदारता के सामने नतमस्तक हो गया। आंखों से आंसू झरने लगे। ये आंसू श्रद्धा के आंसू थे, भगवान और गौतम स्वामी के प्रति कृतज्ञता के आंसू थे। वहाँ से अपना जीवन पूर्ण कर आनंद प्रथम देवलोक में देव रूप में उत्पन्न हुआ। चातुर्मास दस्तक दे रहा है। संवत्सरी का इंतज़ार न करें। इस चातुर्मास के प्रारंभ से ही तप, विनय और क्षमा को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। आगे फिर चर्चा चलेगी, मगर फिलहाल आज्ञा चाहूँगी। ओम अरहम।